चलो 12th कॉमर्स मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स का व्हाट इज मैट्रिक्स? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यस और नो? यस। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स कैसे भी नहीं लिखे हैं, नंबर्स को अरेंज करके लिखा है। आप बोलोगे नहीं समझा, देखो इधर अगर आप चेक करोगे तो सारे नंबर्स एक लाइन में, अगर आपने ऐसा हॉरिजॉन्टली चेक किया तो सगळे नंबर एका लाइन मध्ये आहेत ना? हा बघ ना, एकाच्या बाजूला एक आहे ना, असं थोडी आहे, असं आहे काय? नाही ना, सगळे असे एका लाइन मध्ये आहेत ना? यस। तो ये भी देखो सब एक लाइन में है, ये भी देखो सब एक लाइन में। वर्टिकली चेक करो, सब एक कैसे है? लाइन में। सब एक लाइन में, देखना एक के नीचे एक दिख रहा है क्या बरोबर लाइन में? हाँ यस। ये जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, रो। रो 1, रो 2, रो 3। समझा रो और कॉलम का मतलब क्या है? वेरी गुड। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर का जो नंबर है ना, ये जो नंबर दिख रहा है 2, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल लेटर। मतलब ऐसा लिखने का ए। अब ये 2 एलिमेंट है, ये कौन से रो पे है? रो 1, तो यहाँ पे 1 लिखने का। ये कौन से कॉलम पे है? तो इसको हम लोग A11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब ऐसा मैं कोई भी पूछूं तुमको, अगर मैंने ऐसा पूछा 5, तो 5 को क्या बोलेंगे? ए। पहला रो लिखने का 2, कॉलम कौन सा है इसका? 3, तो इसको लिखेंगे A23। ऐसा हर नंबर का अलग अलग नाम होता है। हम नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, हम लोग पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं, हम लोग जीरो भी, एक नंबर डबल भी लिख सकते हैं। डबल क्या तुम लोग 4 बार 5 बार सब जगह पे सेम नंबर लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका नाम अलग अलग होता है ना, सबका पोजीशन अलग अलग होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब साइज ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब, इसमें कितने रोज है? 3। कितने रोज है? 3। और इसमें कॉलम कितने रे? 3। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 3। तो ऐसा लिखने का, इधर लिखने का 3 इंटू। आपको समझ में आया? अच्छे से आइडिया आया मैट्रिक्स क्या होता है? समझा आपको? सो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अलोंग m रोज। रोज कितने हैं? m। कॉलम कितने हैं? इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो भी लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ये होता है मैट्रिक्स। समझा? तो वीडियो पॉज करके पहले इतना अच्छे से लिखो। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो एक्सरसाइज नंबर 2.1 चालू कर रहा हूँ। 2.1 का पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट मतलब मैट्रिक्स बनवायचं आपल्याला, असा मैट्रिक्स बनवायचं आहे। मैट्रिक्सचं नाव आहे ए आई जे 3 इंटू 2 लिखा है। 3 इंटू 2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। 3 रो मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 कॉलम मतलब 2 वर्टिकल लाइन। तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? कितने एलिमेंट आएंगे? बोलो 6 एलिमेंट्स आएंगे। बरोबर है? जल्दी बोलो, है ना? तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? बोलो 6 एलिमेंट आएंगे ना। A11, इसको क्या बोलने का? A12। बोलो इसको A31, A33। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कैसे आता है, बरोबर? इन सब का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। इसके लिए देखो 3 क्वेश्चन थे, ये 2 मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। रेडी? ये फॉर्मूला दिया है आपको, तो ये हम लोग चालू करते हैं। रेडी क्या? सर A11 चाहिए। A11 मतलब I का वैल्यू क्या डालने का, J का वैल्यू क्या डालने का? अरे बग ना, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू डालो इसमें डालो, इसमें डालो। बोलो I का वैल्यू 1, ऐसा ना? बरोबर है कि नहीं? ये रुको जरा, इधर गड़बड़ हो गई। ये I है और ये J है, ऐसा ही है ना? हाँ, I माइनस J। तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। सर इधर नीचे I का वैल्यू 1 ना, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो 0 आता है। मैंने A11 निकाला, अभी A12 निकालो, A21, A22, फिर क्या निकालोगे? बोलो A31, A32। मैं बीच का एक निकाल के दिखाओगे कोई? तो ये निकाल के दिखाता हूँ। बोलो I की जगह पे क्या डालोगे?
जो दिख रहा है बोलने का, इतना गरीब नहीं रहने का। आई की जगह पे क्या डालने का 3, जे की जगह पे 1 डालो। आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1 अपॉन 5 माइनस आई, आई म्हणजे 3, 3 माइनस 1 2 चा स्क्वेअर 4। सर 5 माइनस 3 4 अपॉन 2 2, बरोबर है। इसी प्रकार से वीडियो पॉज करो एंड यू ट्राई ऑल कैलकुलेशन। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 मतलब आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस आई मतलब 5 माइनस 1, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 होता है, 5 माइनस 1 मतलब 4, माइनस 1 का स्क्वायर जब आप स्क्वायर करते हो तो निगेटिव साइन चला जाता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन 4। ये 2 1 मतलब आई की जगह पे 2 लिखने का है, जे की जगह पे 1 लिखने का है। बोलो 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, आई मतलब कितना सर 2, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नीचे 3, बरोबर है। अभी आई की जगह पे भी 2 है और जे की जगह पे भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई मतलब 2, 2 माइनस 2 तो 0 होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है कि नहीं। 3 2 बोलो आई मतलब 3 माइनस जे मतलब 2, ये आई और ये जे होता है रे बाबा गरीब, यस। 5 माइनस आई मतलब 3, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1/2। सारे नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, मतलब आपका आंसर रेडी है। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, ये लिखने का नहीं, a11 की जगह पे a11 का वैल्यू कितना आया है 0, a12 का वैल्यू कितना है 1/4, a21 का वैल्यू कितना आया है 1/3, a22 का कितना आया 0, a31 का कितना आया 2 और ये आया 1/2। तो मैंने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मतलब मैट्रिक्स को बना लिया है, समझा आपको अच्छे से। बहुत सिंपल है, ये तो बहुत इजी है, ये भी आ जाएगा, इसमें प्लस है मतलब ये भी इजी है, इसमें माइनस था इसलिए मैंने ये किया, प्लस वाला तो इजी रहेगा ना। तो वीडियो पॉज करो, कंप्लीट करो, बाकी होमवर्क आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, 6-7 टाइप के मैट्रिक्स तुम लोग को समझ में आने चाहिए। सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। बोलो मैट्रिक्स हैविंग ओनली, मतलब आपके मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। देखो कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है, कॉलम एक ही है, एक ही कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है रो मैट्रिक्स। आप ही बताओ क्या रहेगा? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। यस बेटा, ओनली वन रो, एक ही रो रहेगा उसमें, ऐसा लिखा। कितने रोज है सर? एक ही रो है ना इसमें, कॉलम 50 रहने दो, रो एक ही है ना, एक ही रो है ना, तो उसको क्या बोलने का? रो मैट्रिक्स। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड बोलो जितने रोज रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे। जितने रोज मतलब 2 रोज है तो 2 कॉलम रहेंगे, 3 रोज है तो 3 कॉलम रहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, 4 माइनस 2 6 7। एक कितने रोज है इसमें? बोल जल्दी जल्दी। अरे रोज कितने हैं भाई? 2 रोज है और कॉलम भी कितने हैं, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 इंटू 2। मैंने स्टार्टिंग में 3 इंटू 3 सिखाया था, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये 3 समझ में आ रहेंगे तो आगे का समझ में आएगा। तो आराम से वीडियो पॉज करके ये 3 लिखो पहले, फिर आगे की धीरे धीरे बातचीत करते हैं। चलो आगे का टाइप देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। देखो क्या लिख रहा हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सर मतलब नहीं समझा। सबसे पहले देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ऐसे वाले को डायगोनल नहीं बोलने का, डायगोनल हमेशा ऐसा लेने का। तो डायगोनल के ऊपर कौन सा नंबर है?
जो डायगोनल के ऊपर नंबर्स है ना उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, जो डायगोनल के ऊपर है उनको, और जो डायगोनल के ऊपर नहीं है इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मतलब देखो ध्यान से मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, ये 4 और 7 सेम रखूंगा, बाकी जगह पे 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बना दिया? 0। जल्दी बोलो, आया ना? इसको ऐसा लिखता हूँ इधर 4 7, बाकी जगह पे क्या लिख दिया? 0। ये तो 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 में लिखना रहेगा तो कैसा लिखेंगे? मैं लिखता हूँ 2 - 1 5, ऐसा कुछ लिखा। नंबर कुछ भी लिखो रे अपने मन से। ये देख नंबर सिर्फ किधर है रे? नॉन डायगोनल 0 सारे, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। समझा क्या? स्केलर मैट्रिक्स से कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements equal, having all diagonal elements। सर नहीं समझे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, है क्या? इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है क्या? इधर 4 है इधर 7 है। अगर दोनों जगह पे सेम होता ना तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो इधर बताओ इधर बताओ इधर बताओ, कुछ भी लिखो सेम, ऐसा लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0, तीनों नंबर सेम है ना? क्या बोलने का इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो अ डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements 1, all diagonal elements 1 होने चाहिए। मतलब क्या सर? ये मैट्रिक्स है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मतलब क्या 4 चलेगा क्या? 1 चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए? इधर भी बोलो क्या चाहिए? 1 चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? और इसको आई बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं इसको? समझा? सर जीरो मैट्रिक्स क्या बोलने का? मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट 0। बोलो मैट्रिक्स हैविंग सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए थे बाबा। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो। इसका नाम होता है ओ। इसको कैसे आई बोलते हैं, वैसे इसको ओ बोलते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बराबर। अगर डिटरमिनेंट 0 आया, क्या आया? तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का। और अगर डिटरमिनेंट 0 तो उसको नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सारे टाइप्स हो चुके हैं, अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, क्वेश्चन चालू करें। चलो 2 और टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0 मतलब क्या? देखो ये डायगोनल है, बिलो डायगोनल, डायगोनल के नीचे के नंबर्स क्या है? ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर में नीचे 0 होता है, लोअर ट्रायंगुलर में तो देखो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स अबाउ डायगोनल, ये देखो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है? तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलना है? लोअर ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और इनका आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइप का है। ये देखो ऐसा है ना पहला क्वेश्चन। अगर आपने देखा ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे नंबर्स मतलब ये कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर भी कुछ 0 रहेंगे, चलता है, ठीक है। ये कौन सा है रे? एक ही कॉलम है इसमें, हाँ तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? इसमें एक ही रो है, मतलब ये रो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ इसको? स्केलर, हाँ स्केलर मैट्रिक्स है भाई। ये कौन सा है रे? डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आया बेटा? ये देखो डायगोनल के नीचे के भी 0 है, डायगोनल के, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं।
ये कौन सा है? अरे कितना इजी था ना बेटा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर। वीडियो पॉज करो। चलो अगला क्वेश्चन करने वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर आपको चेक करना है। उसके लिए पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, R3 प्लस R2 करने वाला हूँ। बोलो क्या करने वाला हूँ, और R3 प्लस R2 करके मैं आंसर किस में डालने वाला हूँ, R4 को डालता हूँ, R4 है A B C P Q R, R3 प्लस R2। अभी देख 2A माइनस P है, 2A उसमें क्या ऐड करने का, R2 में क्या है, तो 2A माइनस P में P ऐड किया तो 2A माइनस P में P ऐड किया तो P क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2A, इधर क्या बचेगा 2B, इधर क्या बचेगा 2C, क्या बचेगा। अभी क्या करेंगे, तो 2 दिख रहा है सब जगह पे, टेक 2 कॉमन, बोलो टेक फ्रॉम R3 से 2 कॉमन निकाला, R3 से 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा सर, 2 कॉमन निकाला ना, बोलो ABC PQR ABC। डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज तुम्हारे सेम है तो वैल्यू 0 आता है। वैल्यू क्या आता है उसका, यस ऐसा लिखता हूँ, R1 एंड कौन सा रो रे, R आइडेंटिकल मतलब सेम, बरोबर है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0। इसको हमने A मान लिया, चलो इसको क्या बोल दिया A। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो A कैसा है, सिंगुलर। इधर भी आप मुझे एक बात बताओ, ये R1 है, ये R2 है और ये, तुम लोग R1 प्लस R2 करो ना, बोलो बाय, और उसको R1 में स्टोर करो, बोलो 5 + 1, बोलना क्या आएगा 6, फिर बोलो 0 + 99, 5 + 100 किस में स्टोर किया, तो R2 तो सेम रहेगा ना, क्या 2 रो सेम है सर, 2 रो सेम है क्या सर, R1 इधर भी सेम लिखने का, R1 एंड R3 आर, समझा, क्लियर। वीडियो पॉज करो, अच्छे से लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई नंबर विंबर मतलब सादा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा रहेगा तो क्या करने का, पहले ही छोटा वाला करता हूँ, रुक, छोटा वाला है ना, डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने का, क्रॉस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन 1 2 3, बोलो पहला स्टेप क्या करने का, करो इन दोनों का मल्टी, पहले इधर से चालू करने का, 7, पहला नंबर 7 है ना, 7 × 7 बरोबर, माइनस साइन देने का, फिर मल्टीप्लीकेशन करो किसका, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, 7 × 7 49 माइनस 20, सर माइनस तो क्या ये 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, 0 नहीं आ रहा है मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन, चलो इधर देखो, ये बड़ा वाला है ना, अरे बोलना हाँ, अभी क्या करने का, सुन थोड़ा ध्यान से सुनने, क्या बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो सेम लिखने का, सिर्फ डंडी स्क्वायर ब्रैकेट हटा के उधर 2 डंडी डालने का, समझा, प्लस माइनस प्लस ये फिक्स लिखने का हमेशा। अभी ध्यान से सुनने, क्या बता रहा हूँ, पहला नंबर कौन सा है, फिर कौन सा नंबर है -5, फिर कौन सा नंबर है, क्लियर। अभी अंदर क्या लिखने का वो मैं बताने वाला हूँ, क्या आप रेडी हो, सुन ध्यान से सुनने का, थोड़ा सा दिमाग पॉजिटिव रखने का। 3 लिखा ना, बोलना
3 लिखा ना, हाँ 3 कौन से रो में है? फर्स्ट तो फर्स्ट रो को हटा दो। 3 कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचा? 1 2 4 5 1 4, 2 5 तो यहाँ पे लिखने का 1 4 2 5। अभी -5 है सर, -5 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है? तो इसको हटा दो, बोलो क्या दिख रहा है? -2 4 3 5 -2 4 3 5। ये मैं नहीं करूंगा, तुम लोग खुद सोचना। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसका तुम लोग बंदोबस्त करो। आगे वीडियो पॉज करो और आगे चलो। यहाँ पे क्या लिखा है बताओ ना? -2 1 3 2 बहुत बढ़िया, आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो। 1 into 5 5, माइनस साइन दो। 2 into 4 8 बरोबर है ना, वो माइनस फिर बाद में लिखेंगे, पहले इतना करते हैं। ये -2 into 5 -2 into 5 -10 -3 into 4 ऐसा लाइन मारने का जरूरत नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। बोलो 3 into 1 3। ये कितना आएगा रे? 5 - 8, यह आ जाएगा -22, यह आ जाएगा -7। 3 into -3 -9, माइनस माइनस प्लस 110 आएगा। 22 5 110, प्लस माइनस माइनस 14 9। 0 तो नहीं आ रहा, इतना पक्का है। ये नंबर आएगा कितना? 61 - 9 52 51 52 आएगा मेरे ख्याल से। तो ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी कैसा था? कभी कभी 0 आता है, सब सॉल्व करके 0 आता है, तो सिंगुलर लिखेंगे। सो मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। के फाइंड करना है और मैट्रिक्स कैसा बोला है उन्होंने? सिंगुलर। इसको मैंने नाम दे दिया ए। ए इज बोलो सिंगुलर मैट्रिक्स। सर ए सिंगुलर है मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? चलो ए का डिटर्मिनेंट मतलब बोलो 7 3 - 2k इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बोलो 7 into k 7k माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6। सर माइनस माइनस प्लस, 6 को उधर भेजो, हाँ -6। के की वैल्यू क्या है ना? 7 को उधर भेज दो, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके अरे वाह 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 -6/7। समझा क्या? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मैंने होमवर्क दिया, थर्ड करके दिखाता हूँ। अरे वही है, सिर्फ ये 3/3 है। बोलो ए इज कैसा है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? बोलो k -1 2 3 3 1 2 1 -2 4 इक्वल टू 0। बोलो प्लस माइनस प्लस। पता है ना क्या करने का? पहला k -1 आएगा, बाजू में क्या आएगा? बोलो k -1 लिखा ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो। 1 2 -2 4, जो बोलेगा वो अच्छे मार्क्स से पास होगा। -2 बोलो 3 1 2 4 ठीक है चालेल। प्लस 3 3 1 1 -2 इक्वल टू 0। ये k -1 वैसे रखो। बोलो 1 into 4 -2 into 2 3 4s are 12 1 2s are 2 3 into -2 -6 k -1। बोलो 4 plus 4 12 - 2 ये आ जाएगा -7 बरोबर। k -1 4 plus 4 8
2 into 10 20, 3 into -7, ये 8 को मल्टीप्लाई करो था अंदर, 8 into k, 8 into -1 -8, बराबर -20, ये -20 -41 ना रे, बोलो -8 -41 -40, तो ये -41 हो जाके +49। एक बार चेक कर लो बुक में आंसर, k का वैल्यू आ रहा है मेरा 49/8। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।